हेलो एवरीवन। आज हम लेसन प्लान के बारे में सीखते हैं। लेसन प्लान हम पहले ये पता करते हैं कि लेसन प्लान बनाया क्यों जाता है। आप कोई भी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं अपनी क्लास में, तो आप पहले से एक प्रिपेयर करते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इन सब के लिए हम लेसन प्लान को तैयार करते हैं। ये पार्ट होता है टीचर की साइड का। तो चलिए आज देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो पहले आप अपना ट्रेड लिखेंगे, जो भी आपका ट्रेड है या क्लास है। उसके बाद आप लेसन नंबर लिखेंगे कि ये पहला लेसन प्लान है, दूसरा लेसन प्लान है या तीसरा लेसन प्लान है। जोन सा भी आपका लेसन प्लान है वहाँ लेसन नंबर लिखेंगे। फिर आएगी आपकी डेट, आप जिस तारीख में वो लेसन प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं वो डेट आएगी। फिर टाइमिंग आएगी कि कितने मिनट या कितने आवर में आप ये लेसन प्लान कंप्लीट करते हैं। जैसे अगर आपको आज एक कोई टॉपिक पढ़ाना है तो आप उस टॉपिक को कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हैं, ये आएगा। फिर आएगा आपका नाम, आपका रोल नंबर, फिर आपकी वो यूनिट जिस यूनिट में वो चैप्टर है या वो टॉपिक है, फिर उस यूनिट का नंबर। चलिए नीचे देखते हैं प्रिपरेशन में। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं कि आज हम पढ़ाएंगे क्या। आपका टाइटल, यानी टाइटल में लिखना है जैसे कि आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाने वाले हैं, तो अबाउट नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप, इस तरीके से आप यहाँ आप टाइटल को शो करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। मतलब आप जब ये आप पहले से सोचते हैं कि अगर मैं ये चीज पढ़ाता हूँ, मैं आज नेटवर्किंग पढ़ाता हूँ, तो फिर मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को, जो ट्रेनीज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या समझ में आ जाएगा, उन्हें कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ एट द एंड ऑफ द लेसन, मतलब लेसन खत्म होने के बाद द ट्रेनी शैल बी एबल टू, मतलब लेसन खत्म होने के बाद ट्रेनी सक्षम है किन चीजों के लिए। उसमें ये आप अपने ऑब्जेक्टिव्स देंगे। जैसे कि आपने आज पढ़ाया नेटवर्किंग के बारे में, तो ये एबल टू एक्सप्लेन नेटवर्किंग एंड इट्स टाइप एंड सो ऑन। आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके लेसन प्लान से रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर आएंगे। फिर आते हैं टीचर टीचिंग एसेट्स। टीचिंग एड्स क्या है? आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक या कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, आपका जो भी आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं टीचिंग के लिए, वो आपके टीचिंग एड एड्स में आएंगे। चलिए अब करवाते हैं हम इंट्रोडक्शन। फिर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रिव्यू। सबसे पहले आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपको नेटवर्किंग पढ़ाने से पहले आपने पढ़ाया है, उसे आप यहाँ दिखाएंगे। फिर लिंक करेंगे आज के टॉपिक से कि आज हम कुछ नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, क्या कैसे एक दूसरे में हम फाइलें ट्रांसफर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, किसकी मदद से हो सकता है, इस तरीके से करेंगे। पर लेकिन आपका यहाँ कहीं भी टॉपिक का नेम नहीं आना चाहिए, जिक्र नहीं होना चाहिए। फिर आती है एक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कुछ इस तरीके से देते हैं कि जिससे बच्चा मोटिवेट होए कि आज क्या पढ़ने वाले हैं और सर हमें क्या पढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ध्यानपूर्वक इन चीज़ों को सुने और समझ सके। तो मोटिवेशन में आप इस तरीके से दे सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुना दी कि चलिए बताइए, आप अपने कई कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम फाइल डालते हैं, तो फाइल हम किस तरीके से डालते हैं, उसके पीछे क्या चीज़ होती है, वो कहाँ से कनेक्ट होती है। कहीं ना कहीं से तो होएगा। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार कहीं दूर है, वो वहां से आपको कुछ भेजता है, तो वो किसके थ्रू भेज पाता है। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन है। आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि हाँ आज कुछ नया होने वाला है। फिर आता है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में अपना टॉपिक डिक्लेयर करेंगे कि चलो ट्रेनीज आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ प्रेजेंटेशन में सबसे पहले टॉपिक के नीचे लिखेंगे आपका टॉपिक, जैसे नेटवर्किंग। फिर इंफॉर्मेशन पॉइंट में उस नेटवर्किंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और स्पॉट हिंट में अगर उस नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई भी पॉइंट या इमेजेस
या वीडियोस ऐसे आपके पास हैं कि ये हेल्प करेंगे आपको, जैसे वीडियो है तो वीडियो डाल दिया कि भाई मैं वो अपने लेसन प्लान को पढ़ाते वक्त इन वीडियो का इस्तेमाल करूंगी, या कोई इमेजेस है तो इमेज हो गया, या डायग्राम है, जो भी है आपको जो आपको लेसन प्लान पढ़ाते वक्त मदद करेगा, छोटी छोटी चीजें, वो स्पॉट हिंट में आप लिखेंगे। उसके बाद आप करते हैं उन्हें समराइजेशन। समराइजेशन क्यों करते हैं कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चों को तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ये मेनली अपने लिए होता है कि जो हमने मोटिवेशन ऑब्जेक्टिव अपने सेट किए थे वो ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो समराइजेशन में कुछ क्वेश्चंस आप लिखेंगे अपने जो आज का लेसन प्लान उससे रिलेटेड, और उस लेसन प्लान से रिलेटेड जब आप ट्रेनीज या स्टूडेंट से ये क्वेश्चंस करते हैं तो उन क्वेश्चनों को करते दौरान ये चीज का ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उन्हें भी कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आप समराइजेशन कर रहे हैं, आप पता कर रहे हैं कि एक्चुअली में जो जिस चीज के लिए ये हमारा जो मोटिव था वो हमने गेन किया है या नहीं किया है। तो आपने जैसे 4 क्वेश्चन पूछे या 2 क्वेश्चन पूछे, तो उसके बाद अगर उन बच्चों को नहीं आता है तो आप उन बच्चों को बताएंगे भी कि भाई ये इनका आंसर ये था और ये ऐसे हुए थे, जैसे कि हमने अपने लेसन लेसन में पढ़ा था, जो आज हमने पढ़ा था। फिर आती है एप्लीकेशन। वही सेम क्वेश्चन इन एप्लीकेशंस में आते हैं, क्योंकि अब हम अप्लाई कर रहे हैं। अब उन बच्चों को हम एक तरीके से याद करवा रहे हैं। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा एक बच्चे से, ट्रेनी से, तो अगर उस ट्रेनी ने आंसर दे दिया तो आप उन्हें बिठा देंगे। अगर उसने आंसर नहीं दिया तो सेम क्वेश्चन आप दूसरे ट्रेनी से भी करेंगे। तो अगर उसने आंसर दे दिया तो फिर आप उससे कहते हैं कि आपने सुना इन्होंने क्या आंसर दिया। अगर वो क्या, फिर उस बच्चे से रिपीट करवाते हैं कि चलिए अब आप बताइए इन्होंने क्या आंसर दिया है। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन आंसरिंग इसलिए हम करते हैं एप्लीकेशन में, जिससे उस बच्चे के माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद आता है टेस्ट। अगर आप टेस्ट ले लेते हैं तो उसमें आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी उस बच्चों का। जितने भी आप हमारे क्लासेस में ट्रेनीज हैं या स्टूडेंट्स हैं उन सबका एनालाइज कर पाएंगे। फिर रेफरेंस, कि आपने ये जो नेटवर्किंग पढ़ाया है आज कौन सी बुक से पढ़ाया है, उसके ऑथर कौन है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान। नेक्स्ट लेसन प्लान में अगले आप क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं वो आप इसमें लिखते हैं। चलिए एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, जिससे आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले ये डिटेल्स भरेंगे, जैसे ट्रेड, लेसन नंबर, डेट, टाइम, नेम, रोल नंबर, यूनिट, यूनिट नंबर। लेसन नंबर में आपका ये जोन सा भी लेसन प्लान है वो लिखा जाएगा। डेट में उस तारीख लिखी जाएगी जिस दिन का आप लेसन प्लान देते हैं। टाइम में कितना टाइम ले रहे हैं उस लेसन को पढ़ाने के लिए वो लिखा जाएगा। नेम एंड रोल नंबर योर्स। एंड यूनिट में आप उस लेसन प्लान का नाम देंगे और यूनिट नंबर में उस यूनिट का नंबर देंगे जिसमें ये लेसन प्लान था। फिर प्रिपरेशन में आप टाइटल में आप टाइटल है, टाइटल में आप देंगे कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को। आप अपना टॉपिक्स में यहाँ क्लियर करेंगे कि आज मैं ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव उससे रिलेटेड होंगे कि मेरा लेसन प्लान खत्म होने के बाद बच्चे क्या सीख पाएंगे और किन चीजों के वो आंसर दे पाएंगे। टीचिंग एड्स में आप उन चीजों को लिखेंगे जिन जिन चीजों का आप टीचिंग करते वक्त इस्तेमाल करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर 3 पॉइंट आते हैं, रिव्यू, लिंक एंड मोटिवेशन। रिव्यू मतलब आपने पहले क्या पढ़ाया है, फिर लिंक आज क्या पढ़ाने वाले हैं, और मोटिवेशन इस तरीके से कुछ छोटी सी कहानी या कोई छोटा सा एक्टिविटी करवा के उन्हें एक मोटिवेट करना है कि जिससे आज का टॉपिक उन्हें इंटरेस्टिंग लगे कि हाँ आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम भी देखेंगे। उसके बाद आप अनाउंस, लेकिन आपका यहाँ तक इंट्रोडक्शन में आपका टॉपिक कोई भी क्लियर नहीं होना चाहिए। अनाउंसमेंट में आप अपना टॉपिक क्लियर करेंगे, चलिए बच्चों आज आज हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन है जिसमें आप अपने टॉपिक्स लिखेंगे, आप जो जो पढ़ाने वाले हैं, फिर उन टॉपिक की डिटेल देंगे इंफॉर्मेशन पॉइंट्स में, और उसके बाद आप स्पॉट हिंट में ये लिखेंगे, या फिर जैसे आपको वीडियो दिखानी है जो आपके टॉपिक को हेल्प करेगी और समझाने में, उन चीजों को आप स्पॉट हिंट में लिखेंगे। उसके बाद हम करते हैं समराइजेशन। समराइजेशन एंड एप्लीकेशन। इसमें जो आप क्वेश्चन लिखेंगे समराइजेशन में, आप एक टाइम पे एक ट्रेनिंग या स्टूडेंट से आप करेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद उन क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करेंगे। जिन्होंने सही आंसर दिया है
वो उन्हें बिठा दे, सबको बिठाएंगे और जिन्होंने गलत आंसर दिया उन्हें बताएंगे कि इनका सही आंसर ये है। फिर है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप अदर स्टूडेंट से करेंगे, ये ध्यान रखेंगे जिन स्टूडेंट को आपने समराइजेशन के लिए क्वेश्चन किए हैं वो सेम स्टूडेंट नहीं हो। एप्लीकेशन में आप अदर ट्रेनीज या स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे जिनकी मदद से वो जो भी आंसर देंगे, अगर किसी ने गलत आंसर दिया है तो सेम क्वेश्चन आप दूसरे ट्रेनीज से करेंगे। फिर उस ट्रेनी ने अगर सही आंसर दिया है तो आप उनसे कहेंगे कि यह आप बताइए अब इन्होंने क्या बोला था। अगर वो दोनों ही ट्रेनीज गलत आंसर देते हैं तो फिर आप बताएंगे, फिर आप उन दोनों ट्रेनीज से बार बार पूछेंगे उन दोनों ट्रेनीज से कि हाँ आप बताइए मैंने क्या बताया आपको, क्योंकि हम इसमें अप्लाई करवाते हैं, उनके माइंड में सेट करते हैं कि हाँ आज क्या पढ़ाया गया है क्लास में। फिर आता है टेस्ट। आप इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स या क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं, आप अपने रिलेटेड टू लेसन प्लान से। फिर आता है रेफरेंसेस। आपने ये जो लेसन प्लान बनाया है किस बुक से बनाया है उस बुक का यहाँ नाम देंगे बाय ऑथर नेम, और नेक्स्ट लेसन प्लान में आप ये डिक्लेयर करेंगे कि हम अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू वेरी